ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, दक्षिणायन माने क्या है, उत्तरायण माने क्या है। ये जो उत्तरायण योगी शरीर छोड़ता है, मृत्यु प्राप्त होता है, कहाँ जाता है। और दक्षिणायन में योगी और पुरुष शरीर छूटता कहाँ जाता, इस विषय में हमारे श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख है। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे। पहले हम दक्षिणायन माने क्या है देखेंगे। कौन सा देखेंगे? दक्षिणायन माने क्या है। यह मैं बार बार बताते रहता हूँ, ब्रह्म प्राप्ति की दृष्टि से हम बता रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कम है। ब्रह्म प्राप्ति की दृष्टि से दक्षिणायन की सामान्यता और ब्रह्म प्राप्ति के विपरीत माना जाता है। विपरीत माने जो उत्तरायण में ब्रह्म प्राप्त हो जाता है और दक्षिणायन में फिर वापस जाता है, और विपरीत माना जाता है। पर ब्रह्म दृष्टि से अन्य अधिक सूक्ष्म है। फिर इसके बाद मैं चर्चा करना चाहता हूँ, फिर जो योगी और उत्तर से और दक्षिण से, उत्तरायण और दक्षिण जो परा हो जाता है, उन्हीं के लिए सूक्ष्म है, उन्हीं के लिए वो बात की बात है। और शास्त्र के अर्थ है सूर्य उत्तर से और दक्षिण की ओर गमन। दक्षिणायन माने सूर्य के उत्तर से दक्षिण की ओर जाना, उसकी दक्षिणायन कहता है। और विशेष रूप से आप सब जानता है, कैलेंडर में पितृआयन, पितृ का कहता है, पितृआयन कहता है कर्म, भोग, संस्कार और पुनर्जन्म से जोड़ने मार्ग है। ये कर्म, पुनर्जन्म और कर्मकांड और भोग, कर्म, संस्कार, इस पुनर्जन्म से ये मार्ग, इसको उपनिषदों में और इसको धूम्र मार्ग कहा जाता है। जो मोक्ष नहीं है, अनुभव पुनरुत्ति की कहा जाता है। ये मोक्ष नहीं है, पुनरुत्ति। कौन सी है ये? मोक्ष नहीं है, अनुभव की पुनरुत्ति। हमने साधन ठीक से नहीं कर पाए, दोबारा आपने मौका पड़ रहा है, दोबारा आपने पुनरुत्ति आके फिर हम परमात्मा साधन कर सको। और ब्रह्म दृष्टि से दक्षिणायन, ब्रह्म की दृष्टि में दक्षिणायन चेतन की बाहर और नीचे की हर प्रवाह है, और चेतन की बाहर की नीचे की और प्रवाह है। बहुत बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दक्षिणायन माने जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने स्वयं को खोजने के लिए वो जा रहा है, वो और दक्षिणायन में और नीचे आता है, और नीचे आता है। उनकी सटीक रास्ता मिला ना हो, सटीक गुरु कृपा नहीं हुआ हो, उनकी किसी कृपा नहीं हुआ हो, वो स्वयं को पहचाना नहीं हो। बताता है विवेक चूड़ामणि में, मनुष्य जन्म पाने के लिए 100 करोड़ जन्म चाहिए। कितना जन्म चाहिए? 100 करोड़ जन्म चाहिए। जब स्थान मिलता है, शरीर मिलता है, 100 करोड़ जन्म तो मिलने के बाद भी तुम में परमात्मा पाना चाह रहे, तुमने कभी नहीं जाना। फिर कीटा पतंगी नीचे उन्हें फिर आना पड़ता है, हाँ? और इसीलिए फिर आपने मेरा अनुभव कहा तो इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी क्षण मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तुम अपने स्वयं को जान गए तो अपने स्वयं को अनुभूति करो, इसी क्षण में हो सकता है। तुमने टार लिया, फिर हम दक्षिणायन में जाना पड़ता है। आज मैं डोकरा हो गया हूँ, मैं उम्र हो गया हूँ, मैं अगले जन्म में किसने देखा? कोई मर के आके देखा, बताया उधर तुम स्वर्ग है, नरक है, अप्सरा? किसी ने भी नहीं बताया। तुम मर के तो देखो। मरना माने वो नहीं है, अहंकार चूर होना। मरना माने अहंकार चूर होना, उसी के नाम मरना है। जिसके अहंकार चूर हो गए वो परमात्मा पाने योग्य हो गया। और इसमें बताता है चेतन की बाहर की भी नीचे की और प्रवाह है। चेतन की बाहर जहाँ परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, चेतन को और हम बाहर खोजना चाहता है, मठों में, मंदिरों में, कंदरों में, गुफाओं में, हाँ बाहर खोजना चाह रहा है। ये नीचे की और प्रवाह है, परमात्मा पाने के लिए नहीं, और नीचे की रहा है। और देह बुद्धि को स्थित होता है, और हाँ इंद्रिय विषय वासना में बहने लगता है। मैं करता हूँ, मैं भावना रहता है, ये दक्षिणायन की अवस्था है। मैं कर रहा हूँ, इंद्रिय बार बार बाहर विषय में ढूंढते रहता है, मन बाहर बाहर शांति खोजने लगता है। कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, बाहर खोजने लगता है। वो इसकी मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे इसका अहंकार से भरा हुआ रहता है। और दक्षिणायन की अवस्था है, और ये अवस्था का अज्ञान अविद्या से जुड़ा है, अज्ञान अविद्या से जुड़ा है। क्या दक्षिणायन में ब्रह्म प्राप्ति संभव है? दक्षिणायन में ब्रह्म प्राप्ति संभव है? उत्तर है हाँ, पर शरत रहित है। साधारण जीवों के लिए दक्षिणायन कर्म और पुनर्जन्म है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञानियों के लिए
आत्मिक ब्रह्मलोक के लिए उस उत्तरायण दक्षिणायन बाधा नहीं होते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, ना उनको उत्तरायण है ना उनको दक्षिणायन, उनके लिए भेद नहीं रहते हैं। जब तक हम संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी हैं और इस तब तक हमारे कर्म में बंधा हुआ है, जब तक हम भोगना चाह रहे हैं, जब तक संस्कार है, जब तक ये अपने पास लागू है दक्षिणायन। जब ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए कोई लागू नहीं। इनने अपने अनुभव कर लिया है, अपने स्वयं को जान लिया है, अपने स्व फिर कर लिया है, स्व पहचान कर लिया है और उस उत्तरायण और दक्षिणायन बांध नहीं सकते। ये काल देश और गति से परा हो जाता है। वो पुरुष का हो जाता है काल और गति परिस्थिति से और परा हो जाता है और त्रिकाल आगे की और वो अभी वर्तमान में हो रहा है, जो पीछे घट गए, आगे आने वाले भविष्य में, ये तीनों से अतीत परा हो जाता है। और इसी विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर इसी की दृष्टि देखेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है ब्रह्म प्राप्ति काल से नहीं, चेतन की स्थिति से होता है। विज्ञान भैरव तंत्र शिव ने पार्वती को सुना है 5000 साल प्राचीन ग्रंथ में, 5000 साल के प्राचीन ग्रंथ में, उसमें पार्वती से शिव जी बताता है और जो ब्रह्म के प्राप्ति काल से नहीं होते, माने समय से नहीं होते, जिसने चेतन को अपने स्तर से होता है, जिसने अपने चेतन को समझ गए हो, अनुभूति कर ली हो, उसी से होता है। और जब साधक को सांस प्रश्वास के मध्य शून्य को देख लेता है, कोई भी साधक को सांस चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके ज्ञाप की जगह को देख लेता है, वही परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। और विचार को उठते गिरने के साक्षी बन जाओ। जैसे एक विचार हुआ, दूसरा विचार आ रहा है, उसके जो पहले की ज्ञाप है उसमें ठहर जाओ। एक विचार हुआ, अभी हम इधर बैठा है, घर जाना चाह रहा, विचार हुआ और इसके पहले की जो ज्ञाप है, दूसरा विचार उठ रहा है, खेत जाना चाह रहा, उठ रहा है, उसके पहले की जो काली जगह है, ज्ञाप है, उसमें तुम स्थिर हो जाओ। इससे भी तुम परमानंद का अनुभूति हो जाएगी। ये भैरव तंत्र कहता है और मैं हूं से परा ठहर जाओ और उस क्षण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगी। जहाँ वो काली जगह है, सांस के बीच की जगह, जो विचार हो रहा है उसके काली जगह में तुम भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी उस दक्षिणायन की। और चाहे वो उत्तरायण हो, चाहे वो दक्षिणायन हो, जो ब्रह्म प्राप्ति करने वाले के लिए न चाहे वो उत्तरायण हो दक्षिणा, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। भीष्म पितामह के गूढ़ संकेत हैं और भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा किया और सामान्य जन के लिए प्रतीक थी। सामान्य जन के लिए बताना चाह रहा है, उत्तरायण के लिए भीष्म पितामह प्रतीक्षा किया था। महाभारत में आप जाना होगी, और अस्त्रों की माने बाणों के बीच में लेटे रहा, उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा किया। ये इसीलिए है अपने जन सामान्य के लिए और प्रतीक है। उत्तरायण में ऐसे होता है। उत्तरायण में क्यों इच्छा मृत्यु थी, कभी भी हो सकता है, लेकिन उत्तरायण के लिए इन्हें प्रतीक्षा किया। ये जनसामान्य के लिए एक मैसेज है। हाँ, तुम भी उत्तरायण में साधन करो। और पर ब्रह्मज्ञानी जानता है, जिसने भीतर उत्तरायण पी लिया उसी के लिए ब्रह्म बाहर और दक्षिणायन भी बंधन नहीं है। जिसने अपने भीतर उत्तरायण को पी लिया उनके बाहर दक्षिणायन भी नहीं है। ऐसा वो पुरुष, हाँ, ऐसा वो पुरुष क्या करता है, वो अपने में स्थित हो जाता है, लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उनके लिए ना उत्तरायण है, उनके लिए ना दक्षिणायन है। और खगोल शास्त्र के अनुसार दक्षिण सूर्य की दक्षिण की गमन, और वैदिक के अनुसार पितृयान, और साधारण जीव के अनुसार, साधारण मनुष्य संसार में रहने वाले जीव के अनुसार कर्म और बंधन, कर्म और बंधन, और योगी लोग के अनुसार चेतन की अवरोहा। योगी लोग का करता है चेतन की अवरोहा, और ब्रह्म ज्ञानी अप्रभविता और ब्रह्म प्राप्ति कालातीता। और दक्षिणायन ब्रह्म से दूर नहीं करते और अज्ञान से दूर करता है। दक्षिणायन क्या करता है, ब्रह्म से दूर नहीं करते, अज्ञान से दूर करता है। जिस क्षण अज्ञान मिटा उसी क्षण ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, काल भी नहीं हो। जिस क्षण अपने को अज्ञान मिटा, और दक्षिणायन में जो ब्रह्म स्मरण की साधन है और विज्ञान वगैरह में स्पष्ट बताया है। और ब्रह्म प्राप्ति के लिए दोनों स्वरों के बीच में, दोनों नासिकों के बीच में तुम स्थिर हो जाओ, इससे भी तुम परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये दक्षिणायन है। ओम श्री परमात्मा।